डियर पेरेंट्स, पिछले 5-6 महीनों में हम लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंज आया है। हम लोगों की लाइफ में और साथ में हमारे बच्चों की लाइफ में भी देखा जाए तो हमने भी एडजस्ट किया है और हमारे बच्चों ने हमसे कहीं ज़्यादा एडजस्ट किया है। वो बच्चे जो सुबह स्कूल के लिए उठते थे, जो स्कूल से आते से ही उनकी अलग डिमांड होती थी, अब देखा जाए तो उनके लिए उनका स्कूल एक छोटा सा स्क्रीन रह गया है। इससे काफ़ी हद तक उनके फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और ऑप्थेल्मोलॉजिकल मतलब उनकी आंखों पर असर पड़ा है। वो क्या असर है और हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं इसी चीज़ पे बात करूँगा आपसे। तो सबसे पहले फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 4-5 महीनों में वेट गेन एकदम से बढ़ा है और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गया है। अभी तक बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल आना जाना अपने आप में एक एक्टिविटी था, वहाँ पे एक्टिविटी क्लास अटेंड करते थे। बच्चे स्कूल से घर आके कहीं ना किसी एक्टिविटी में एंगेज रहते थे, बट वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट एकदम से ऑल ऑफ सडन उस पर ब्रेक लग गया। तो ये जो फिज़िकल एक्टिविटी कम हुआ, इसका पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ा कि उनका वेट गेन होने लगा। एक और प्रॉब्लम जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, कॉन्स्टिपेशन के केसेस बहुत आ रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन के केसेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पहली बात तो डाइट उनका, क्योंकि एक काफ़ी हद तक बच्चे जो है वो स्कूल के मील पे डिपेंडेंट थे। स्कूल के मील्स में बैलेंस डाइट मिल जाता था, फाइबर्स मिल जाते थे, बच्चे घर पे ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं। और दूसरा, उनका रूटीन चेंज हो गया। पहले रूटीन ये था कि बच्चों को मालूम है कि उनको स्कूल जाना है तो उसके पहले जो है वो टॉयलेट जाना है, लेकिन अब ऑल ऑफ सडन जो है बच्चा कई बार उठता है सीधे और अपना ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकता है क्योंकि उसको किसी दूसरे सेट रूटीन की ज़रूरत नहीं है। तो उनका रूटीन चेंज हो गया, उस कारण से भी कॉन्स्टिपेशन के केसेस अब ज़्यादा दिखते हैं। तीसरा, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ, सबसे बड़ा ये भी, बिकॉज मोर और मोर हम स्क्रीन टाइम के सामने रहते हैं और जो स्क्रीन टाइम और स्लीप टाइम के बीच में जो गैप होना चाहिए, लगभग हम जिसको बोलते हैं 1 घंटे का गैप होना चाहिए, वो गैप ख़त्म हो गया। उनके होमवर्क्स भी ऑनलाइन हो गए। होमवर्क के लिए बच्चे जो है वो स्क्रीन पे रहते हैं। काफ़ी हद तक बच्चे स्क्रीन पे इसलिए भी रहते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि हम दिन भर जो है वो स्कूल की पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो अब हम शाम को या रात को जो है हम हमारे दूसरा जो है कार्टून्स या वो सब देखेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये स्क्रीन टाइम जो है वो उनका ना सिर्फ बढ़ा है, ऑफकोर्स बढ़ा है स्क्रीन टाइम, लेकिन स्क्रीन टाइम के कारण उनका स्लीप साइकिल भी अफेक्ट हुआ है। तो ये जो रूटीन चेंज हुआ है, इसमें हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। पहला चीज़, हमको उनको फिजिकली एक्टिव रखना है, इवन एट होम। दिस वी कैन वेरी वेल डू। बच्चों को आप अपने सामने कुछ ना कुछ ऐसी एक्सरसाइज कराएं जिसमें कि फिजिकली बच्चे इन्वॉल्व हों, लाइक स्कीपिंग करा दिया, थोड़े बहुत बड़े बच्चे हैं तो उनको पुशअप्स किया, तो और उनको इंटेंसिटी बढ़ाते जाइए। आप धीरे धीरे 5 मिनट से स्टार्ट करके उसको मेक इट अप टू 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। सेम विथ पुशअप्स या किसी और एक्टिविटी में भी उनकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाइए। लेकिन आप ये मान के चलें कि फिजिकली एक्टिव रखना हमारी जिम्मेदारी है आज की डेट में, बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस पेंडेमिक इवेंट्स गोइंग ऑन। सेम विथ स्क्रीन टाइम। ये स्क्रीन टाइम और स्लीप साइकिल के बीच में 1 घंटे का गैप बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चा रात को 10 बजे सोता है तो मेक श्योर कि 9 बजे के बाद में, 9 बजे के पहले वो, चाहे उसका होमवर्क हो स्क्रीन पे या उसके कुछ जो उसको टीवी देखना है या वॉटेवर जो बच्चा एंजॉय करता है, लेकिन 9 से 10 के बीच में 1 घंटे का गैप बच्चे का ऐसा हो जिसमें कोई स्क्रीन नहीं हो, बिकॉज ये जो ब्लू लाइट स्क्रीन से आती है ये बच्चे की स्लीप को बहुत अफेक्ट करता है। एंड सिंस कोई रूटीन नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो बच्चे का जो थक के सोने वाला एक पार्ट था वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया। तो नाउ दिस इज़ अवर जॉब कि हम वो 1 घंटे के टाइमिंग को मेंटेन करें। सेम विथ कॉन्स्टिपेशन, आपको डाइट बच्चे की प्रॉपर रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, और उसका रूटीन सेट रखें, चाहे उसको स्कूल जाना हो या नहीं जाना हो, बट आप ये एश्योर करें कि बच्चा स्कूल मॉर्निंग में भी क्लास में बैठने के पहले बच्चा अपना जो है वो जो बाथरूम से फ्री होके आए और उसका जो बाथिंग वाला रूटीन था, नहाने का रूटीन था, वो सब मेंटेन रहे। बिकॉज यदि रूटीन मेंटेन रहता है तो काफ़ी हद तक ये सब प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर सकते हैं। सो आई थिंक वी हैव अ मोर बिगर रोल टू प्ले इन द किड्स लाइफ नाउ। बहुत सारे बच्चों में मानसिक बदलाव भी आए हैं और साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिले हैं, बिकॉज स्कूल बच्चे सिर्फ एकेडमिक्स या पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते थे। स्कूल का एक बहुत बड़ा पार्ट था बच्चों की लाइफ स्किल्स डेवलप करने में। बच्चों का कम्युनिकेशन डेवलप होता था, शेयरिंग की आदत होती थी उनमें, चीज़ें शेयर करना या अपने थॉट्स शेयर करना और अपनी प्रॉब्लम्स तक शेयर करना। स्ट्रेस
के साथ कैसे डील करना वो बच्चे सीखते थे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सीखते थे। तो काफ़ी हद तक ये लाइफ स्किल्स भी बच्चे जो हैं वो जो स्कूल में सीखते थे, जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट था, वो भी काफ़ी हद तक जो है वो मिस करते हैं डेफिनेटली। और स्पेशली एडोलेसेंट्स जो टीनेजर्स होते हैं वो तो उनके लिए कई बार मैनी अ टाइम्स उनके लिए उनके पीयर ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन फैमिली, बिकॉज ये एज ही ऐसा है। सो नाउ इज़ द टाइम कि हम उनके फ्रेंड्स का रोल भी प्ले करें। मोर एंड मोर किड्स आर फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ एनजाइटी, और कुछ बच्चों में शुरुआती डिप्रेशन के लक्षण दिखते हैं। वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि हम पेंडेमिक के बारे में हम हमारे दोस्तों से बात कर लेते हैं, हम हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स में बात करते हैं, बच्चे उसे सुनते हैं, लेकिन हमको लगता है कि बच्चों से इस बारे में बात करेंगे तो वो शायद घबरा जाएंगे, तो हम यूजुअली इन चीज़ों से बच्चों को शेयर करना अवॉइड करते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है तो बच्चे के अंदर चिंता होती है, और जब अंदर चिंता होती है तो उसके बिहेवियर में बदलाव नज़र आता है। बच्चा अधिक चिड़चिड़ा होता है, या देखा जाए तो बच्चा कुछ चीज़ों को जो उसकी पहले लाइकिंग्स थी अब वो उनसे दूर होने लगता है। बच्चे के नेचर में यदि आपको लगता है ऑल ऑफ सडन कोई बड़ा चेंज आया है तो मान के चलें कहीं ना कहीं उसके अंदर एंजाइटी या कोई शुरुआती डिप्रेशन या अवसाद जो है वो बच्चे में हो सकता है। सो वी एज अ फैमिली, हमको एज अ पेरेंट्स, हमको ना सिर्फ अब बच्चों के पेरेंट्स का रोल प्ले करना है, रादर हमको उनके फ्रेंड्स का रोल भी प्ले करना है जब तक कि स्कूल नहीं खुल जाते। सो मेक श्योर कि कुछ हद तक दिन भर के टाइम में से आप हाफ एन आवर फैमिली टाइम निकालें, जहां बच्चों के साथ बैठकर खेलें, बोर्ड गेम्स खेलें, उनसे बातें करें। जब आप इतना करेंगे तो डेफिनेटली ये जो ख़राब दौर है हम इसमें से भी कुछ अच्छी चीज़ निकाल पाएंगे, और बच्चों का भी हमारे लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो वी शुड टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि हम बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और बच्चे से अपने रेपो पे भी जो है वो हम वर्क कर सकें। डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प द किड्स। और तीसरा एक प्रॉब्लम जो कि वाकई में हम लोगों ने सोचा नहीं था, या जिसके लिए कोई भी रेडी नहीं था, बिकॉज फिज़िकल प्रॉब्लम्स, मेंटल चैलेंजेस तो हमेशा होते हैं लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब बच्चों की आंखों पर असर, बिकॉज लॉट मेनी किड्स आर कमिंग विद द कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक है, या उनको ब्लरी विजन है, इससे आ रहे हैं। और उसका सिंपल सा ये रीज़न है क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिकमेंड करते हैं 2 से 3 घंटे स्क्रीन पे 6 साल से ऊपर के बच्चों को। और आज की डेट में देखा जाए तो अभी सिचुएशन ये है कि मोस्ट ऑफ द किड्स आर ऑन स्क्रीन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 8 घंटे 10 घंटे तक भी स्क्रीन पे निकल जाते हैं। 3 घंटे तो क्लासेस में निकल जाते हैं, उसके बाद उनके डिजिटल होमवर्क्स रहते हैं और उन सब चीज़ों में निकल जाता है। 2 बेसिक प्रॉब्लम्स आती है जब बच्चा स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। पहला, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल स्ट्रेन, मतलब उसकी आँखों पर असर पड़ता है, क्योंकि आँखों की बहुत छोटी छोटी मसल्स होती है। उसमें एक मसल होता है सीलियरी मसल, जो कि कांस्टेंट वर्क करती है बच्चे के लिए सिर्फ स्क्रीन पर। तो जब ये मसल्स का बहुत ओवरवर्क होता है तो बच्चे को हेडेक होता है, ब्लरी विज़न होता है, मतलब थोड़ा धुंधला दिख सकता है, या कभी कभार डबल विज़न भी होता है। सो दिस इज़ वन थिंग। और दूसरा, अ वेरी वेल नोन एंटिटी जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये इसलिए होता है क्योंकि हम आँखों को ब्लिंक नहीं कर पाते। आप जब एक जैसे स्क्रीन के सामने रहते हैं तो आप आँखों को ब्लिंक नहीं कर पाते, और उसके कारण आँखों में ड्राइनेस होता है, और साथ में जो है वो आँखें थक जाती, फटीग सा फील होता है। तो व्हाट इज़ आवर रोल एज अ पेरेंट्स कि हम इस प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से बच्चों डील कर सकें। पहली चीज़, जिस रूम में बच्चे पढ़ रहे हैं आप उस रूम की लाइट का ध्यान रखें कि ये लाइट इतनी ब्राइट होना चाहिए जितने कि बच्चे का स्क्रीन, मतलब ऐसा नहीं हो कि बच्चे का स्क्रीन ज़्यादा ब्राइट हो और लाइट जो है वो लाइट जो है वो डिम पड़ती हो। तो ये दोनों इस चीज़ का पहला ध्यान रखें। दूसरा, जितना बड़े स्क्रीन पे बच्चा पढ़ेगा उतना उसको फ़ायदा होगा। बड़ा स्क्रीन मतलब सबसे, यदि आपके यहाँ स्मार्ट टीवी है तो बच्चे को स्मार्ट टीवी दें, यदि स्मार्ट टीवी नहीं है तो उनको डेस्कटॉप पे पढ़ने दें, यदि वो नहीं है तो लैपटॉप दीजिए, लैपटॉप से छोटा टैबलेट और सबसे छोटा मोबाइल। तो प्रेफरेंस उसी हिसाब से सेट करें कि बच्चा जितना बड़ा स्क्रीन में पढ़ाई करेगा उतना उसको बेनिफिट होगा। एंटी ग्लेयर स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर एक एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगा के हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप याद रखें, ध्यान रखें कि जो स्क्रीन बच्चा यूज़ कर रहा है उसका ब्राइटनेस कम हो और कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो। यदि ऐसा करेंगे तो बच्चे की स्किन पर बहुत ज़्यादा, बच्चों की आंखों पर बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा। स्क्रीन का लेवल जो होता है वो आई लेवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि स्क्रीन नीचे की तरफ हो, जो कि काफ़ी हद तक बच्चों के साथ होता है कि उनका स्क्रीन नीचे होता है और उनको बार बार ऐसा कंटिन्यूस सिर झुका के देखना पड़ता है, जिससे उनकी नेक मसल्स पर कंटिन्यूस स्ट्रेन आता है। एंड व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कॉन्शियस ब्लिंकिंग। सो एक रूल ऑफ 20 याद रखें। रूल ऑफ 20 मतलब ये होता है कि हर 20 मिनट में ब्रेक लेना है, 20 सेकंड का ब्रेक सिर्फ,
और बच्चों को 20 फीट डिस्टेंस पर देखना है। मतलब सिंपल सा मतलब है कि स्क्रीन से आंखें हटाकर वॉल की तरफ देखना है और 20 टाइम्स बच्चों को ब्लिंक करना है। यदि वो इतना भी करेंगे तो काफ़ी हद तक ये जो कंप्यूटर का या स्क्रीन का बच्चों की आंखों पर असर आ रहा है वो कम होगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि दिस विल रिड्यूस द इंसिडेंसेस ऑफ हेडेक और जो अभी जितनी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं। सो दिस वाज व्हाट कि हम लोगों ने एक ई लर्निंग सिस्टम डेवलप किया है और जो चैलेंजेस आए हैं, हम एज अ पेरेंट्स हम क्या बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, ये पूरा वीडियो उसी पे था। आई एम वेरी श्योर कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा।